नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लैनेट्स इन 10th हाउस। यानी 10वें घर में कोई भी ग्रह आता है तो वो किस तरीके का प्रभाव करता है, क्योंकि 10वां भाव हमारा कर्म भाव है। हम किस तरीके का कर्म एक्टिविटी अपनी लाइफ में करेंगे उस भाव में बैठी राशि भी बताती है। और सबसे ज़्यादा उसमें जो ग्रह बैठ जाता है वो हमारी कर्म को कहीं ना कहीं एक रेगुलेट करता है, या उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी लाइफ में जैसा वो ग्रह करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम चालू करते हैं मून से। अगर किसी का 10th हाउस में मून होगा, आप उससे पूछ लेना कि अगर वो अपने कैरियर में, उसके अप एंड डाउन बहुत होंगे, कभी उसका कैरियर बहुत, वो कैरियर में अनसेटिस्फैक्शन भी उनको उसको रहेगा अगर ये मून एफ्लिक्टेड है। 10th हाउस वाला मून अपने वर्क प्लेस पे बहुत चीज़ें चेंज करता है। वो अपने काम में बदलाव चाहता है, हर चीज़ में बदलाव चाहता है 10th हाउस वाला मून। उसके कर्म में भी बहुत परिवर्तन होते हैं, वो एक कर्म कभी भी टिक के नहीं कर सकता। और चर राशि का मून आ जाए तो 100% नहीं करेगा। 10th हाउस में मून ये भी बताता है कि व्यक्ति माँ से, अगर माँ से आशीर्वाद लेके अपना काम चालू करे तो उसकी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। ये एक रेमेडी है 10th हाउस वाले मून की। मैंने रेमेडी पहले बता दी, पर इसका एक और रिजल्ट बताना चाहूँगा। 10th हाउस में जिसका चंद्रमा ग्रह होगा ना, ऐसा व्यक्ति ना, वो काम करता है जो उसके मन से ज़्यादा जुड़ा हो। अगर वो काम करेगा जो उसके इमोशंस को बहुत हैप्पी रखता है तो वो उस प्रोफेशन में बहुत खुश रहता है। अब 10th हाउस वाले मून के आप पूछ लेना, उसके वो उसने व्यापार भी बहुत बदलता है। ऐसे अगर जॉब करता है तो जॉब भी बहुत बदलता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके मून की जगह सन है, तो 100% कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के हो सकता है कि फादर कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट जॉब में हो, या व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के मौके मिलेंगे जीवन में, ये 100% है। और अगर बिजनेस भी करेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट सप्लायर बन जाए बिजनेस में, या हो सकता है उसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से लिंक हो बिजनेस में, ऐसा हो देखा जा सकता है। पर 10th हाउस वाला मून ना, उस 10th हाउस वाले सन को कहीं ना कहीं चांसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर वो प्रयास करे तो सक्सेसफुल हो सकता है। 10th हाउस वाला सन ना, व्यक्ति को अपने पिता से सपोर्ट मिलता है अपने कार्य क्षेत्र में, ऐसा भी देखा गया। 10th हाउस वाला व्यक्ति ना, वो आत्मा से जो काम करेगा ना वो बहुत सक्सेसफुल होता है। 10th हाउस वाला जिसका सन होगा ना वो बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत अच्छा लीडर होगा। ये एक व्यक्ति के अंदर व्यक्ति हमेशा लीड करने की कोशिश करता है, उसके कर्म के अंदर ये चीज़ आ जाती है, व्यक्ति लीडर होता है अच्छा। और हर जगह जाएगा ना तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता है फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ एक अलग चीज़ है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मून हो गया, सन हो गया। फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ पर बैठा है मार्स, तो यहाँ पर मंगल वैसे कालपुरुष की उल्ली मुझ का माना जाता है। 10th हाउस वाला मंगल ना, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई फीमेल है तो अपने ब्रदर का बहुत सपोर्ट मिलता है अपने कार्य क्षेत्र में, कई बार देखा गया। और अगर ऐसा नहीं है, 10th हाउस वाला मार्स जो होगा ना, व्यक्ति मिलिट्री, पुलिस, या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल इंजीनियर, या सर्वे, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस फील्ड में देखा गया है। और 10th हाउस वाला मार्स जो होता है ना व्यक्ति का, इसके वर्क प्लेस पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं कई बार। या तो बॉसेस से रहेंगे या अपने सबॉर्डिनेट से रहेंगे, कहीं ना कहीं बनते हैं ऐसे चांसेस अगर एफ्लेक्टेड हो जाए कहीं पर। 10th हाउस वाला मार्स ना अपने परिवार में अच्छा नाम कमाता है, ये देखा गया है अगर एफ्लेक्टेड नहीं हो तो। उसके कर्म में वो बहुत व्यक्ति मेहनती बहुत होता है 10th हाउस वाला मार्स। ठीक है, अब जैसे किसी के यहाँ पर बैठा है फॉर एग्जाम्पल जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा तो व्यक्ति के जो वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं राइज मिलने में थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर होती है, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ की हानि करता है और जहाँ देखता है वहाँ की वृद्धि। 10th हाउस वाले जुपिटर को ना प्रोफेशनली राइज होने में प्रॉब्लम्स तो आती है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को लक्स फैक्टर उसका सपोर्ट भी करता है उसके कार्य क्षेत्र में। 10th हाउस वाला जुपिटर ना जिसका होगा, वो व्यक्ति आप देखना दोस्तों कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशंस मिलने में कई बार दिक्कत आती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी का वीनस बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फीमेल के सपोर्ट से अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ जाए, बढ़ोतरी करे। 10th हाउस वाला वीनस फीमेल के आने के बाद उसका कार्य क्षेत्र में सक्सेसफुल हो, शादी के बाद हो, कर्म में उसके कहीं ना कहीं वीनस की चीज़ें जुड़ गई, तो व्यक्ति हो सकता है लड़कियों से जुड़े कुछ काम करे, जैसे कि फीमेल प्रोडक्ट सेल करना, या फिर अपना सैलून, ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स जैसे हो गए, गारमेंट्स की बिजनेस करना, या फिर अपने फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल में बहुत सारी चीज़ें होती है। 10th हाउस वाला वीनस का मैंने एक और चीज़ देखा है कि कहीं ना कहीं लांछन लगने के भी चांसेस रहते हैं व्यक्ति के किसी फीमेल के चक्कर में, अगर वो मेल की कुंडली में है तो। अगर एफ्लेक्टेड हो जाए, कहीं राहु बाहु के साथ आ जाए तो। ये तो बहुत डिटेल एनालिसिस है, पर मैं आपको बेसिक बेसिक बताते चल रहा हूँ। मरकरी आ जाए किसी का तो व्यक्ति बिजनेस करता है, ठीक है, उसको बिजनेस के योग बनते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। मरकरी आ जाएगा तो व्यक्ति ड्यूअल काम करता है, मल्टीपल काम करने की कोशिश करता है। मरकरी 10th हाउस में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का हो सकता है कि कार्य जो है ना, व्यक्ति बहुत परिवर्तनशील हो अपने कार्य में। वो जैसे चंद्रमा, जैसा चंद्रमा है वो जल्दी जल्दी बदलता है, ये लोग होते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तन करना चाहते हैं पर आराम से।
10th हाउस वाला मरकरी को मैंने ये भी देखा है, व्यक्ति ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर अपना, ये लोग उस चीज़ों में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक वगैरह में। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सैटर्न। शनि 10वें घर में बहुत मेहनत कराता है व्यक्ति को, पर कार्य क्षेत्र में सबसे उच्च पद भी देता है। जो बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर होते हैं, कहीं ना कहीं शनि और सैटर्न का कंजक्शन आप उनकी चार्ट्स में देख सकते हैं। शनि 10वें वाला जिसका होगा ना 10वां व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत कर्म को महत्व देने वाला व्यक्ति होता है। राहु आ जाए तो व्यक्ति को ऑब्स्टिकल्स आते हैं काम में, काम आसानी से नहीं बन पाते। राहु जरूर यहाँ पर 42 के बाद तरक्की देता है व्यक्ति को प्रोफेशनली, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के काम आसानी से नहीं बनते। केतु आ जाएगा तो व्यक्ति को अपने घर जाके, घर से दूर जाके उसका कर्म करने की उसके योग बनते हैं, उसको सक्सेस तभी मिलेगी जब वो घर से दूर जाएगा। 10th हाउस वाला केतु ना व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा उस चीज़ से, कि वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहेगा अपनी जॉब से। 100% आप लिख लेना इस बात को। दोस्तों बेसिक फल थे, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।